ज्ञान का पात्र, विनम्रता की कहानी। आज मैं आपको एक बहुत सरल पर बहुत गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। विनम्रता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था। उसने अनेक ग्रंथ पढ़े थे, दार्शनिक विचार सुने थे और बड़े बड़े विद्वानों से वाद विवाद भी किए थे। फिर भी उसे लगता था कि अभी कुछ सीखना बाकी है। इसलिए वो एक प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा। वो बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है, पर मैं आपसे और भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए। उनने उसे बैठने को कहा। फिर बोले, पहले थोड़ा चाय पीते हैं। मास्टर ने चाय का प्याला उठाया और उसमें चाय डालने लगे। प्याला भर गया, लेकिन मास्टर रुके नहीं। चाय ऊपर तक भर गई, फिर छलकने लगी, टेबल पर गिरने लगी, फर्श पर बहने लगी। वो ज्ञानी व्यक्ति घबरा उठा। गुरुदेव, प्याला तो भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं डाली जा सकती। ज़ेन मास्टर शांत भाव से बोले, बिल्कुल, जैसे ये प्याला भरा हुआ है, वैसे ही तुम्हारा मन भी अपने ज्ञान, अपने अहंकार और अपनी धारणाओं से भरा हुआ है। जब तक इसे खाली नहीं करोगे, तब तक नया ज्ञान इसमें समा नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान का सच्चा पात्र है विनम्रता। शिव बाबा भी हम बच्चों को प्रतिदिन मुरली में यही सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, ज्ञान लेने के लिए पहले मैं शब्द को समाप्त करो। जो जितना अहंकार रहित बनता है, उतना ही ज्ञान से भरता जाता है। ज्ञान के रत्न भरने के लिए पात्र खाली चाहिए। फिर बाबा और भी समझाते हैं, बच्चे, ज्ञान सुनते समय ऐसा बनो जैसे बिल्कुल नया बच्चा। ना कुछ जानता है, ना कुछ मानता है। तभी तुम सच्चे अर्थ में सच्चा ज्ञान ले सकोगे। बाबा कहते हैं, ज्ञान लेने के लिए देही अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में सुनो। तभी बुद्धि का पात्र सदा स्वच्छ और खाली रहेगा। तो प्यारे आत्माओं, ज्ञान का प्याला तभी भरेगा जब हम भीतर से खाली होंगे। जैसे ज़ेन मास्टर ने दिखाया, वैसे ही हमारा परमपिता शिव बाबा भी रोज सिखा रहे हैं। बच्चे, स्वयं को खाली करो, फिर मैं भर दूंगा अपने अमृत समान ज्ञान से। आइए हम भी आज एक संकल्प लें। हे शिव बाबा, मैं आज से अपना मन पात्र खाली करता हूं। आप ही भर दीजिए अपने दिव्य ज्ञान रत्नों से। ये प्रेरक कहानी ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रस्तुत है। अगर आप इस दिव्य ज्ञान को केवल सुनने तक सीमित ना रखें, बल्कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है राजयोग का अभ्यास। राजयोग, जहां आंखें खुली रहती हैं, पर बुद्धि परम पिता परमात्मा शिव बाबा के याद में स्थित होती है। यही सच्चा योग हमें आत्मा की गहराई तक ले जाकर शांति, शक्ति और सच्चे सुख का अनुभव कराता है। आप भी इस राजयोग को सीखकर अपने जीवन को परमात्म शक्तियों से भर सकते हैं। ओम शांति।